हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप है संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये वीडियो जो है पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन का पार्ट है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हमने शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग लिखा हुआ है। तो पहले हम मान लेते हैं दोनों अंक कौन से हैं। माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, इकाई के स्थान पर है, ये संख्या पूरा हो गया। दाहिने साइड से हम काउंट करते हैं तो इकाई दहाई होता है, तो इकाई की जगह पर क्या है? y और दहाई की जगह पर क्या है? x। ये हमारा संख्या बन गया। यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग। तो अंक तो x और y दो ही हैं, तो x और प्लस y बराबर क्या है? 9 है। ये इक्वेशन 1 बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। तो ये जो संख्या है इसका 9 गुना बोल रहा है, तो लिख लेंगे 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना। ठीक है, अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। तो अंकों के उल्टे क्रम क्या हो सकता है? इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? अंक उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। इकाई के स्थान पर y था, अब क्या है? इकाई के स्थान पर x हो गया। दाएं के स्थान पर x था, अब दाएं के स्थान पर क्या होगा? y हो गया, यानी कि अंक जो है उलट गए। ठीक है, और इसका 2 गुना बोल रहा है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 90x प्लस 9y बराबर ये क्या हो जाएगा? 20y प्लस 2x। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2x और यहाँ है 90x, तो इस 2x को इस साइड ले आएंगे तो लिख देंगे हम 90x माइनस 2x। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्या है ये? 20y, और इस 9y को इधर लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 9y। ठीक है, तो ये घट के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 88x और ये हो जाएगा क्या? 11y। ठीक है, अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख x बट्टा वाई में अगर लिखें तो हम देख रहे हैं कि क्या है? ये 11y है, तो ऊपर 11 लिख देंगे और नीचे 88 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तिरछा गुना करेंगे तो x और 88 में गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 88x, और y और 11 में गुना करेंगे तो 11y आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, 8 से कटेगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको एक लाइन और बढ़ा कर मैं लिख देता हूँ, x बटा वाई बराबर 1/8। अच्छा, जब बट्टा में दिया हो x बटा वाई इक्वल टू और 1/8 इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है x 1 है और y क्या है? 8 है। ठीक है, जब बट्टा में दिया हो दोनों साइड तो ऊपर वाला होता है, जैसे कि x जो है 1 है और y क्या है? 8 है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है हमारा? है संख्या हमारा यही है ना, 10x प्लस वाई। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 गुण x क्या है? 1 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम
इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड होगा। ऑप्शन से बनाएंगे तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले इस चारों ऑप्शन में देखेंगे कि किन किन का जो है दोनों अंकों का योग 9 है। तो देखिए यहाँ 1 और 9 10 हो गया, यहाँ तो 9 बोल रहा है, यहाँ हो गया 10, तो ये नहीं होगा। 1 और 8 ये 9 हो गया, ये होगा। 2 और 8 ये नहीं होगा। 3 और 0 ये भी नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन से मारना हो तो मैं डायरेक्ट यहीं पर 18 को आंसर मार दूंगा, क्योंकि कंडीशन जो दिया हुआ था कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, वो सिर्फ बी में ही हो रहा है 18 का, और बाकियों का नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में हम मार देंगे। मान लीजिए कि ऑप्शन में ऐसा दिया हो कि चारों ऑप्शन में अंकों का योग 9 आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो मान लीजिए कि पहला ऑप्शन मैं लेता हूँ 19 ले लिया, इसका 9 गुना, ठीक है। कह रहा है कि अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दोगुना है, ठीक है। तो ये बराबर है क्या, अंक जो है क्या है ये 19, जब इसके अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, और इसका दोगुना क्या है, बराबर बोल रहा है कि है। तो हम चारों ऑप्शन को लिख लेते हैं और देखेंगे जिसका भी LHS RHS बराबर हो जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो एक बार लिख लेते हैं, यह है अंक संख्या है 18 गुने 9, जब ये संख्या इसके अंक बदलेंगे तो ये हो जाएगा 81 गुने 2, ये है अगला 28, इसमें गुने 9, और इसके अंक जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 82 गुने 2, ठीक है। ये है 30 गुने 9, और जब ये अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 03 गुने 2। अब हम देखते हैं कि गुना करने के बाद LHS और RHS किसका बराबर आता है, जो बराबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे गुना ना करके इकाई अंक को गुना करते हैं दोनों साइड का, और चेक करते हैं कि दोनों के इकाई अंक बराबर है कि नहीं, तो अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। तो देखिए 99 81 हो जाएगा ना, इकाई का स्थान पर 1 आएगा, यहाँ क्या है 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 हो रहा है इकाई का अंक, यहाँ 2 हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 है 9 है, तो गुना करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो इकाई का स्थान पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 है 2 है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये संभावना है कि सही होगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, बाकी को चेक करते हैं। यहाँ देखिए 8 है 9 है, 8 9 72, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा, 72 में से 2 होगा इकाई के स्थान पर। यहाँ क्या है 2 गुने 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये भी गलत। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 9 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है 3 है और 2 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ 0 और यहाँ 6, ये भी गलत है। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो अच्छा, मान लीजिए जब ऑप्शन विधि से बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि संख्या पूछ रहा है कि बदली हुई संख्या पूछ रहा है। बदली हुई संख्या का मतलब है कि अंकों के क्रम बदलने के बाद जो संख्या बन रहा है वो संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है संख्या, तो संख्या क्या है 18 वो संख्या है, तो हमारा आंसर 18 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बदली हुई संख्या पूछता तब क्या हो जाता 81, हमारा आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। तो संख्या में मानेंगे क्या, माना कि इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा x। आप कुछ भी मान सकते हैं, इकाई का स्थान पर भी x मान सकते थे और दहाई का स्थान पर y भी मान सकते थे। मैंने क्या माना है, इकाई का स्थान पर y माना है और दहाई का स्थान पर x माना है। आप कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इकाई का यहाँ पर क्या छूट गया, माना कि इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या है x है। तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया, मतलब मैंने डिनोट करने के लिए लिख लिया।
फिर बोल रहा है कि अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या हम क्या लिख लेंगे, नई संख्या जो बन रहा है वो अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बन रहा है। तो इसका स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान पर y है तो ये आ जाएगा दहाई का स्थान पर, प्लस और दहाई का स्थान पर क्या है x है तो ये आ जाएगा इकाई का स्थान पर। ये हो गया दूसरा। आप इसको मत भी लिखिए। आगे बोल रहा है, फिर से सवाल पढ़िए कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। यानी कि इसका और इसका दोनों का अंतर क्या है, 45 है। तो इसको लिख लेंगे हम 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इन दोनों का अंतर क्या है, यही 45 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा पहले तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 45। ठीक है। अच्छा ये देखिए माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 9x और इसका अंतर क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 45। इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर क्या है 45। ये मैंने काट दिया, 9 पच्चे 45, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या है 5। तो क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों अंक क्या है x और y है और उनके बीच का अंतर हो गया तो ये क्या हो गया 5 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो दो अंकों की संख्या नहीं दिया हुआ है। जब संख्या ही नहीं दिया हुआ है तो हम अंक संख्या मानेंगे कैसे और उसका अंक परिवर्तन के बाद जो संख्या बनेगा वो कैसे बनेगा, इसलिए हम इसी मेथड से इसको सिर्फ बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो हम पहले क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। तो इकाई दहाई का अंक मान लेते हैं। माना कि इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक x, तो संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। इकाई का स्थान पर हो गया y और दहाई का स्थान पर क्या हो गया x। ये हमारा संख्या बन गया। अब बोल रहा है कि अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है, ये देखिए अंकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो अंकों का योग जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अंकों का योग क्या है, अंक क्या है x और y ही तो है। तो इनका योग जो बोल रहा है क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। ठीक। अच्छा अब देखिए, यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या जो है 63 कम हो जाती है। तो या तो हम नई संख्या बना लें या फिर इक्वेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ। बदली हुई संख्या, ये बदली हुई संख्या क्या है, अंकों के स्थान परिवर्तन के बाद जो संख्या बन रही है वही वाली संख्या है। तो स्थान परिवर्तित होगा तो क्या होगा, इकाई का स्थान पर y है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10y प्लस एक्स, यानी कि इकाई के स्थान पर y था अब दहाई के स्थान पर हो गया और x यहाँ तक क्या दहाई के स्थान पर अब इकाई के स्थान पर हो गया। ठीक है, तो ये बदली हुई संख्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया। तो फिर से पढ़िए, बोल रहा है कि यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या इसका मतलब मूल संख्या के बारे में बोल रहा है, तो संख्या 63 कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये संख्या 63 कम हो जाती है तब जाकर बनती है ये बदली हुई संख्या। ठीक है, तो अगर हम इस मूल संख्या में से इसको माइनस कर लें तो 63 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मूल संख्या में से बदली हुई संख्या को माइनस कर लेंगे। तो लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या होगा, इसमें से हम
बदली हुई संख्या को माइनस कर लेंगे तो ये जो आएगा वो 63 आएगा। संख्या 63 कम हो जाती है, यानी कि ये जो संख्या मूल संख्या है 63 हो जाती है कब? जब नई संख्या बनती है, यानी कि नई संख्या जो है मूल संख्या से 63 कम है। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 63 ही हो जाएगा। या आप इक्वेशन दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिखते? कि दोनों को इक्वल कर देते। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते। मान लीजिए कि 10y प्लस x है, ये क्या है? नई संख्या है। और बोल रहा है कि संख्या 63 कम हो जाती है, यानी कि मूल संख्या में से तो हो रहा है, तो 10x प्लस वाई माइनस 63। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो जो इसका आएगा रिजल्ट वही इसका भी रिजल्ट आएगा। तो मैंने क्या किया कि मूल संख्या में से बदली हुई संख्या माइनस कर दिया, और यहाँ क्या था कि बदली हुई संख्या जो है वो मूल संख्या में से 63 माइनस होने के बाद जो संख्या बन रहा है वो उसके बराबर है। इक्वेशन लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा? 10y माइनस एक्स बराबर 63। ये क्या हो जाएगा? x यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 9x। ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9y बराबर 63। 9 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 63। ठीक है, यहाँ से 9 से काट दिया, 9 7 63, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 7 हो गया। ये हमारा आ गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। देखिए x प्लस वाई 11 है और x माइनस वाई 7 है। तो हम आपको पहले बताए थे ना कि x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दिया हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 7। तो x क्या लिखेंगे? x हम क्या निकाल देंगे? देखिए यहाँ भी x प्लस में है और यहाँ भी x प्लस में है, तो क्या करेंगे? 11 को और 7 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 11 और 7 क्या हो जाएगा? 16/2 बराबर क्या हो जाएगा? 8। और y बराबर क्या हो जाएगा? y देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो क्या करेंगे? 11 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 में से 7 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो गया। देखिए x जब मैंने निकाला था, ठीक है, तो जोड़ना था 11 को और 7 को जोड़ना था, तो 11 7 यहाँ 18 हो जाता, यहाँ गलत हो गया था, तो ये क्या बन जाएगा? ये 9 हो जाएगा। गलती हो गया थोड़ा सा लिखने में, फिर से समझिए। यहाँ क्या था? x माइनस वाई और यहाँ क्या था? x प्लस वाई। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस में है x, यहाँ भी प्लस में है, तो क्या करेंगे कि 11 को और 7 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 11 और 7 18/2 9 हो जाएगा। यहाँ y क्या है? माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो क्या करेंगे कि 11 यानी प्लस वाले में से 11 में से 7 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा बट्टा 2। ठीक है, आप इस दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से भी निकालिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू इतना ही आएगा, 9 और 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो इधर लिखा हुआ था, इसको हटा दीजिए। तो क्या पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ठीक है, संख्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 9 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 10 9 90 बट्टा 2 92, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख कर समझाया था आपको। यहाँ देखिए आंसर हो गया 92। ठीक है ना। अब ऑप्शन से देखिए, इसी प्रश्न को ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इस चीज़ को देखिए। ऑप्शन से बनाने के लिए सिर्फ आपको लॉजिक समझना है और क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको समझना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 11 है, तो चेक करेंगे चार जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंकों का योग 11 है कि नहीं। तो 8 और 3 11, 9 2 11, 2 और 9 11 और 3 8 11, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब बोल रहा है कि यदि संख्या का स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो मान लीजिए कि संख्या क्या है? 63 है। ठीक है, सॉरी 83 है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 83। ये संख्या 83 है और जब इसके अंक बदल जाते हैं तो जो संख्या बन रहा है, ठीक है, वो क्या है? मूल संख्या से 63 कम हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए कि 83 है, ये संख्या 83 है। अब इसका जो स्थान परिवर्तन होगा इकाई दहाई का, उसके बाद क्या बन जाएगा संख्या?
38 बन जाएगा। 83 जो संख्या बन जाएगा बदल के 38 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 63 आना चाहिए। माने ये मूल संख्या है, ये परिवर्तित संख्या है, तो इन दोनों का अंतर जो है 63 जिस ऑप्शन का आएगा वही आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि मूल संख्या से कह रहा है कि मूल संख्या 63 कम हो जा रहा है, तो मूल संख्या तो यही है। तो एक बार चारों ऑप्शन को लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 92, ये बनेगा, क्रम बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ये है 29, क्रम बदलेगा तो ये हो जाएगा 92। ये है 38, क्रम बदलेगा तो ये हो जाएगा 83। अब चेक करते हैं कि किसका जो अंतर है वो 63 है। अच्छा एक चीज़ देखिए, 38 में से 83 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये गलत हो गया। 29 में से 92 जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब टोटल 2 ही दिया हुआ है तो हम इकाई अंक घटा के देखते हैं। क्योंकि सारा घटाएंगे उससे अच्छा एक अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 3 का मतलब 13 है, तो 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। यानी कि 83 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45। अच्छा, तो ये 63 तो हुआ नहीं, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ये 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ बच गया क्या, 8। 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6। यानी कि हमारा ये 63 यहाँ अंतर आ गया, ये इसलिए ये सही हो जाएगा। अब चीज़ देखिए, ऑप्शन विधि से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन विधि से जब बनाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या, संख्या। तो जब संख्या पूछेगा तो आंसर हो जाएगा क्या, 92। लेकिन जब नई संख्या, बदली हुई संख्या पूछे या परिवर्तित संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, आंसर 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी देखिए इस विधि से बनाए तो 92 आया, और यहाँ इस विधि से बनाने के बाद मूल संख्या क्या आया, 92, और परिवर्तित संख्या क्या आया, 29। तो आंसर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। इस ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या पूछ रहा है। तो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से बनाइए। पिछले क्वेश्चन ही है, यहाँ डाटा क्या दिया है, 13 दिया है, वहाँ 11 था, यहाँ 63, पिछले क्वेश्चन में 63 दिया हुआ था, यहाँ 27 दिया हुआ है। यहाँ बदली हुई संख्या पूछ रहा है, अब उसमें क्या दिया था, मूल संख्या पूछ रहा था। तो आप ट्रेडिशनल तरीके से बना लीजिए और उस तरीके से बना लीजिए ऑप्शन वाले से। तो माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, y, दहाई क्या हो जाएगा, x। तो संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस y। ये हमारा संख्या बन गया। और यहाँ बोल रहा है अंकों का योग, अंक क्या है, x और y ही तो हैं, इकाई दहाई। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 13 है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि यदि अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 27 घट जाती है। तो बदली हुई संख्या बना लीजिए। बदली हुई संख्या, बदली हुई संख्या क्या हो रहा है, सिर्फ उसके इकाई और दहाई के अंक बदल रहे हैं। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मतलब मूल संख्या 27 से घटती है। इसका मतलब क्या है कि जो मूल संख्या है और जो बदली हुई संख्या है, जब बदली हुई संख्या बन रहा है तो वो जो है मूल संख्या से 27 कम हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, मूल संख्या में से 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, ये क्या है, 27 कम हो रहा है तो 27 लिख लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 10y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 27। ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा 9x। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9y बराबर 27। ठीक है, यहाँ हम 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 27।
ये 9 3 27 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। इक्वेशन 2 है। देखिए यहाँ x माइनस वाई लिखा है, यहाँ देखिए x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो इस दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप x और y की वैल्यू जब निकालिएगा, चाहे जिस भी विधि से निकालिए, तो एक ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 13 दिया है और x माइनस वाई इक्वल टू 13 दिया है, तो इसको x और y वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि जो प्लस में है, जैसे कि यहाँ x भी प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है, तो x निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको यानी कि 13 को और 3 को जोड़ देंगे। 13 और 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 16, और बट्टे में 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8। y निकालते हैं, यहाँ देखिए y प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो क्या करेंगे 13 में से 3 को घटा लेंगे, तो 13 में से 3 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 10 और बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 5। तो बोल रहा है कि बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या क्या है, यही तो है। तो बदली हुई संख्या में रख लेंगे, तो बदली हुई संख्या क्या हो जाएगा 10 गुना y की वैल्यू क्या है 5 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 50 और 8 58, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, पिछले क्वेश्चन का ही सेम है, सिर्फ डाटा बदला है। ठीक है, ऑप्शन से देखिए, यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि संख्या का अंकों का योग 13 है, तो अंक जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 8 5 13, 7 6 13, 6 7 13 और 5 और 8 13, यानी कि चारों ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब आगे बोल रहा है कि यदि उन अंकों का आपस में बदल दिया तो संख्या 27 से घटती है। तो मान लीजिए कि ये संख्या 85 है, मैं चारों ऑप्शन को चेक करूंगा, संख्या मान लीजिए क्या है 85 है। जब ये अंक बदलेंगे तो संख्या क्या बन जाएगा 58 बन जाएगा, और इन दोनों का अंतर जो है वो 27 आना चाहिए। चूंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि संख्या 27 से घट रही है, यानी कि मूल संख्या में से परिवर्तित हुई संख्या को जब माइनस करते हैं तो 27 आना चाहिए। तो हम चारों को लिख लेते हैं, 76 ये बदलेगा तो हो जाएगा 67, ये है 67 ये बदलेगा तो 76 हो जाएगा, ये है 58 बदलेगा तो हो जाएगा 85। अच्छा ये देखिए 85 58 में से 85 जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये 67 में से 76 जाएगा तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 85 में से 58 जाएगा तो जैसे एक 5 है, 5 में से 8 जाएगा, यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 7 8 की जगह पर, और 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये हमारा क्या होगा 27 आ गया। लेकिन इसको भी चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ 6 में से 7 जाएगा, तो इसका मतलब क्या है यहाँ 16 है, तो 16 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 और में से 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। चूँकि यहाँ 27 आना चाहिए, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या यहीं पर फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है मूल संख्या। मूल संख्या पूछेगा तो 85, अब बदली हुई संख्या पूछेगा तो 58। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मूल संख्या हम किसको ले रहे हैं और बदली हुई संख्या किसको ले रहे हैं। कई बार हम बदली हुई संख्या को पहले लिखते हैं और मूल संख्या को बाद में लिखते हैं, और कई बार मूल संख्या को पहले लिखते हैं और बदली हुई संख्या को बाद में लिखते हैं।